प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 9वां पद बोलता है कि धन्य वे हैं जो मेमने के बिहा के भोज में बुलाए गए हैं। यानी वो लोग आशीषित हैं, ब्लेसेड हैं, वो ब्लेसेड हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बिहा के भोज के अवसर के लिए बुलाए गए हैं। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि मैं धन्य हूँ? आप मानते हैं? आप वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि प्रभु ने मत्ती में कहा है कि हे पिता, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये बातें तूने ज्ञानवानों से और बुद्धिमानों से छुपा के रखी, मगर बालकों पर प्रकट करी। हालेलुया। संसार के ज्ञानवान, बुद्धिमान, आज जो लोग धर्म की खोज कर रहे हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने उन तक से इन बातों को छुपा के रखा। जो लोग परिश्रम कर रहे हैं धर्म के लिए, प्रभु ने उनसे छुपा के रखा, और जिन्होंने परिश्रम नहीं किया उन पर प्रकट कर दी। हालेलुया। तो आप सोचिए कि हम लोग कितने ब्लेसड लोग हैं, हम लोग कितने आशीषित लोग हैं कि आज हमें प्रभु का वो वचन सुनने के लिए मिल रहा है, जिस वचन के लिए हमने कभी परिश्रम नहीं किया, जिस सत्य को जानने की कभी हमने कोशिश भी नहीं करी, उस सच्चाई का प्रचार आप सुन रहे हैं। आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत का न्याय करता आ रहा है। आज संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। तो क्या आप आशीषित हुए या नहीं हुए? हालेलुया। तो वचन कहता है, धन्य है वे जो मेमने के बिहा के भोज में बुलाए गए हैं। सो हम सभी लोग अपने आप को धन्य समझे कि मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेसेड हूँ। आज अपनी आशीषों का आप उन बातों से आलंकन ना करें, उन बातों से आप अपने आशीषों को ना तोले कि मुझे चंगाई नहीं मिली तो मैं आशीषित नहीं हूँ। आज मुझे प्रभु में आते हुए इतने साल हो गए, उसको चंगाई मिल गई, उसका मकान भी बन गया, उसकी गाड़ी भी आ गई, वो मुझसे ज़्यादा आशीषित है? नहीं। आशीषित तो वो है जो वास्तव में परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, जान रहा है, और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जिस दिन प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। क्योंकि वचन कहता है, यदि हम सारे संसार को प्राप्त कर ले और उसकी महिमा से, उसके अनुग्रह से वंचित रह जाए तो क्या लाभ? मगर आपको प्रभु का वो समाचार मिला है, तो अपने आप को आप क्या माने? धन्य माने। हालेलुया। सो अगर आप धन्य हैं, आप बुलाए हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर लें, क्योंकि उसका आगमन आ रहा है। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। जब अगर किसी का ब्याह होता है तो दुल्हन कितना समय लेती है तैयार होने में? कितने दिन पहले तैयारी होती है शादी की? 1 महीना पहले, है ना? 15-15 दिन के 3-3 फेशियल करा लो, है, बन गई दुल्हन। यही तो होता है। जब हम बच्चे थे ना, जब हम छोटे बच्चे थे, मैं बहुत छोटी थी, तब उस समय तब कहते थे कि शादी से पहले 1 महीना पहले लड़की बाहर आना जाना बंद कर देती थी। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, ताकि उसे धूप ना लगे। उसके वो घर का काम भी नहीं करती थी, उसे आराम मिलता था। कुछ साल पहले तक 30 दिन या 1 महीने की तैयारी होती थी। मगर प्रभु का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में परमेश्वर अपनी दुल्हन की तैयारी को किस रीति से करता है। अगर हम रानी एस्तर को देखें, एस्तर की किताब आपने पढ़ी है? जानते हैं आप एस्तर को? एस्तर की तैयारी के लिए प्रभु का वचन बताता है 1 साल लगा था। कितना समय? 1 साल। यहां तो 15-15 दिन के 3 फेशियल होते हैं, है ना? और ब्यूटी ट्रीटमेंट तैयार हो जाता है। पार्लर में सुबह से जाके बैठ जाएगी, शाम तक मेकअप कराएगी, शाम को दुल्हन तैयार।
मगर प्रभु का वचन बताता है रानी एस्तर का जो ब्यूटी ट्रीटमेंट था वो करीब 1 साल चला। 6 महीने उसको गंधरस के तेल से मसाज की जाती थी। मसाज करने के बाद गरम गरम पानी से नहलाया जाता था 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद उसका दूध से ट्रीटमेंट चला और तमाम जितने भी मसाले थे, मसालों से उसका ट्रीटमेंट हुआ। और फिर उसके बाद 6 महीने तक उसका मेकअप ट्रीटमेंट चला। पता है गंधरस का क्यों इस्तेमाल हुआ? गंधरस के तेल को अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो गंधरस वो तेल है जो अभिषेक के लिए इस्तेमाल होता था। यानी 6 महीने तक उसका अभिषेक किया गया। गंधरस के तेल एक सुगंध खुशबू वाला तेल था। उसकी मसाज होती थी ताकि उस तेल में 6 महीने तक उसकी इसलिए मसाज की गई ताकि वो तेल उसके अंदर उसकी बॉडी जब्स करे और जब 1 साल के बाद जब वो राजा के सामने उपस्थित हो तब उसके पोर पोर में से शरीर के रोम रोम उसका महकने पाए। दुल्हन ऐसी होती है, जब दूल्हे के पास में जाए तो उसके रोम रोम में से खुशबू निकले, पसीने की जरा भी दुर्गंध ना आए। उसे गर्म तेल से नहलाया जाता था। ये अलग विषय है, मैं इस विषय पे प्रचार नहीं कर रही हूं। उसे गर्म तेल से गर्म पानी से नहलाया गया ताकि पसीने की दुर्गंध इसका आत्मिक मीनिंग अलग है, मगर गंधरस से नहलाने का जो मेन उद्देश्य था वो इसलिए था कि वो गर्म प्रदेश था और वहां से उसके अंदर से शरीर की गंध पूरी तरह से निकल जाए। गंधरस का जो तेल था उसके शरीर के अंदर बस जाए और उसका शरीर महकने लगे। ये होती है दुल्हन। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और हम तैयार हो रहे हैं। क्या वास्तव में आप अपने मन पर, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले, क्या आप तैयार हैं? क्या हम महक रहे हैं? राजा के सामने ऐसे ही आना कोई खेल नहीं होता था। राजा के सामने आने में रानी एस्तर को 1 साल लगे। डैनियल को आप देखें, डैनियल को 3 साल लगे। 3 साल तक वो अंडर प्रिपरेशन में रहा, तैयारी। राजा के सामने आने के लिए उसको 3 साल तैयारी करनी पड़ी है ताकि वो राजा के सामने उपस्थित हो सके। आज हमारा समय आ रहा है कि हम राजाओं के राजा के सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। तो आज कलीसिया क्या तैयारी कर रही है? क्या हम ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं? हालेलुया। क्या हम अपनी तैयारी के विषय में गंभीर हैं? हम बहुत वचन सुन रहे हैं, हम बहुत वचनों को जानते भी हैं। आज YouTube में तो इतना ज्ञान आ चुका है, तरह तरह के आप किसी भी प्रचारक का यूं क्लिक करें आप वचन सुन सकते हैं। बहुत जानकारी तो हम बटोर रहे हैं। आज हम ज्ञानवान तो इतने हो गए हैं कि हम दूसरे को ही ज्ञान सिखा सकते हैं। हमें लगभग प्रचारक की ज़रूरत नहीं, पास्टर की ज़रूरत नहीं, हम ही सिखा सकते हैं उनको। मगर क्या इतना ज्ञान लेने के बाद में आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? दुल्हन ऐसे ही राजा के सामने नहीं जा सकती थी। आज प्रभु ने हम सबको दुल्हन होने के लिए चुन लिया है। जब रानी एस्तर को बुलाया गया था, वो एक साधारण लड़की थी। मैंने पढ़ा वो नॉर्मल ही एक साधारण लड़की होकर भी वो बहुत सुंदर थी। जितनी लड़कियां राजा के लिए बुलाई गई थी उन सब में सबसे सुंदर रानी एस्तर ही थी। तो भी उसको तैयारी की जरूरत पड़ी। आज संभव है हम लोग अपने आप को तैयार समझते हो। हमें लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं आत्मिक रीति में। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम दसवांश देते हैं, चर्च भी जाते हैं, हमें किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं है।
संभव है कि हमें कोई भी तैयारी की जरूरत नहीं हो। वो रानी एस्थर थी, उसको भी कितने ही सेवकों के अंडर उसको तैयारी करनी पड़ी रानी बनने के लिए। आज कलीसिया को भी जरूरत है कि वो रानी एस्थर के समान राजा के सम्मुख उपस्थित होने के लिए अपने आप को तैयार करे। आज कलीसिया को भी जरूरत है नहाने की, धुलने की। इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय अगर हम निकालते हैं और उसका 25 पद से आप पढ़े, 25 और 26 पद को, 25, 26 और 27। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और जैसा मसीह ने भी अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया है, कि अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया है, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। रानी एस्थर के लिए भी लिखा है कि उसका 6 साल भर तक शुद्धिकरण किया गया, यानी शुद्ध किया गया, उसे प्योर किया गया, पवित्र किया गया। कलीसिया मसीह के लिए कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। वो दुल्हन लेने के लिए आ रहा है, तो वो चाहेगा कि मेरी दुल्हन कैसी हो? पवित्र हो। अगर आप बिहार रचाएंगे अपना या अपने बेटे का, या जो आप दुल्हन लेने के लिए जाएंगे, तो आप कैसी दुल्हन एक्सपेक्ट करेंगे? पवित्र दुल्हन, जिसमें ना कलंक हो, ना कोई दाग हो, ना ही उसमें कोई ऐसी बात पाई जाए। क्या आप किसी ऐसी लड़की को जिसका चरित्र पहले से खराब हो चुका है, जो दूषित हो चुकी है, और आपको पता चले कि ये दूषित है, इसका चरित्र जा चुका है, तो क्या आप उसे बिहाना स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप सोचे, वो मसीह जिसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, अपना प्राण कलीसिया के लिए न्यौछावर कर दिया, तो वो एक अपवित्र, बदले में एक अपवित्र अशुद्ध दुल्हन कैसे स्वीकार कर लेगा? अगर आपने अपना पूरा जीवन अपने जीवन साथी के लिए पवित्र रखा कि जब मेरा ब्याह होगा तभी मैं अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरीके का संबंध बनाऊंगा, परंतु जब आपका विवाह होता है और आपको ऐसा जीवन साथी मिलता है जिसका संबंध पहले ही कहीं हो चुका है, किसी के साथ बन चुका है, तब आप जरा सोचे कि आप के ऊपर क्या बीतेगी? अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। आपको धोखा होगा, आपका हृदय टूटेगा कि मैंने अपने आप को अपने जीवन साथी के लिए इसलिए कुंवारा रखा था कि मैं अपना सर्वस्व अपने जीवन साथी पर निछावर करूं, परंतु जो मेरा जीवन साथी आ रहा है वो तो पहले से ही किसी और के साथ व्यभिचार कर चुका है। तो जरा सोचे, वो राजाओं का राजा जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है ताकि हम पवित्र बने, अब उसके लिए पवित्र किए जाएं, तो जब वो आएगा तो वो कलीसिया को कैसे पापी और दोष एक अपवित्र स्थिति में कैसे ग्रहण कर पाएगा? क्या वो ग्रहण करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए इफिसियों की किताब कह रही है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कलीसिया कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। वो दोबारा कह रहा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और, बल्कि कलीसिया वापिस दोबारा वो इस बात पे जोर दे रहा है कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए?
पवित्र और निर्दोष होनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। कलंक, कलंक समझते हैं आप? कलंक कब लगता है? कलंक कौन लगाता है? याकूब की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ, हालेलुया। कलंक, प्रभु नहीं चाहते कि कलीसिया में कलंक हो, कलंकित हो। और कलंक क्या लगाती है? जीभ। जीभ भी एक आग है, हालेलुया। यानी हमारी जीभ हमारी देह पर, हमारे चरित्र पर क्या लगाती है? कलंक लगाती है। अगर हम जीभ को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम अपने ही एक पवित्र निर्दोष दुल्हन पर हम अपने ऊपर क्या लगा रहे हैं? कलंक लगा रहे हैं। एक ऐसी कलंकित कलीसिया, यानी एक ऐसे कलीसिया जिसे अपनी जीभ का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। नकारात्मक शब्द बोलते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, कोसते हैं, श्राप देते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सब बातें एक मसीह जीवन पर कलंक लेकर आती है। हालेलुया। और प्रभु को ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए। प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो झूठ भी बोलते हैं, बड़ाई भी करते हैं, डींगे भी मारते हैं। ये जीभ के विषय में तो आपने याकूब में पढ़ा ही होगा, मुझे पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा वो घर जाकर पढ़ सकता है। कलंक कलीसिया में कैसे लगता है? प्रभु को कैसी चाहिए? जिसमें ना कलंक हो, यानी जिसने अपनी जीभ को वश में कर रखा हो। हालेलुया। एक ऐसी कलीसिया जिसमें झुर्री ना हो। झुर्री किस चीज की निशानी है? बुढ़ापे की। किस चीज की निशानी है? बुढ़ापे की। और बुढ़ापे में क्या होता है? झुर्री तो आती है। क्या होता है? बुढ़ापे में प्यार ठंडा हो जाता है। आज ऐसी कलीसियाएं हैं जिनके प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडे हो चुके हैं। वो दिखते तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वाले हैं, उनके अंदर जोश नहीं है। प्रभु ने तभी तो कहा है कि तू गुनगुना है। भला होता कि तू ठंडा होता, भला होता कि तू ज्वलंत होता, क्योंकि तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रभु को ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए। इसीलिए तो कह रहा है कि अपने आप को वचन के जल से, इसीलिए ताकि तुम पर झुर्री ना आए, ताकि तुम पर कलंक ना लगे। अगर आप चाहते हो वास्तव में इस विषय के लिए गंभीर हो, आप सच में सोचते हो कि मैं बुलाई हुई हूं, मैं चुनी हुई हूं, मैं प्रभु के आगमन के लिए मुझे तैयार होना है, तो आप ध्यान धरें कि क्योंकि कोई भी दुल्हन, जिस समय दुल्हन बनने का समय आता है ना, वो अपने खूबसूरती का बहुत ध्यान रखती है। हल्का सा भी एक दाना चेहरे पे आ जाएगा तो 10 ट्रीटमेंट लेगी कि 4 दिन बाद मेरी शादी होने वाली, हफ्ते भर अब ये दाग कहां से आ गया, बहुत ध्यान रखेगी। ऐसी आज हमें भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं आ रही है जो आपके ऊपर दाग लगा रही है, आपके प्रेम को ठंडा कर रही है। इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? वचन के जल से स्नान करना। वचन का जल कैसे? वचन के जल से स्नान करने के लिए हम एक वचन को निकालते हैं। वो कहानी पूरी पढ़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आपने क्या पता सुनी हुई हो।
आराम देश का राजा था और नामान नाम का सेनापति था। जो राजा था आराम देश का, उसका जो सेनापति था उसका नाम था नामान। क्या नाम था? नामान। यहां लिखा है वो सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। और वो शूरवीर था, सेनापति था। लिखा है कि उसने कई युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। अब संभव है सेनापति है, शूरवीर है, जिसने कई युद्ध जीते हो, उसके अंदर कितना बल होगा और घमंड भी होगा, प्राउड होगा, नाम होगा उसका। तो पूरे आराम देश में उसका नाम होगा क्योंकि उसने कई युद्ध जीते थे। मगर उसके अंदर कोढ़ था, उसकी बीमारी थी। क्या थी? कोढ़। पुराने जमाने में कोढ़ एक बहुत अशुद्ध बीमारी समझी जाती थी। लोग इसे छुपा कर रखते थे, क्योंकि जिसको कोढ़ हो जाता था उसको कहा जाता था इसे नगर से बाहर कर दो, इसका बर्तन, इसका कपड़े, इसका कमरा सब कुछ बाहर कर दो, कुछ भी छूने का नहीं, यानी इसे कोई भी वास्ता मत रखो। इज़राइल में परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी। ये व्यक्ति कोढ़ी था और ये संभव है सबसे छुपा के रखता हो। मगर जब इसके यहाँ पर एक छोटी सी इजरायली लड़की दासी होकर काम करने के लिए आई, तब उस छोटी सी लड़की ने इसकी पत्नी को बताया कि अगर मेरा स्वामी इजराइल में होता तो इसका कोढ़ दूर हो जाता। तो जब उसकी पत्नी ने सुना कि इजराइल में ऐसा क्या है, वहां पर एक भविष्यवक्ता है, वो प्रार्थना करेगा तो मेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा, उसने अपने पति को बताया और पति ने जाकर आराम देश के राजा को बताया। तब आराम देश के राजा ने नामान को रेकमेंड किया, भेजा कि वो इज़राइल में जाए और एलीशा से प्रार्थना कराए। और जब वो इज़राइल में गया, तब अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, जब वो इज़राइल में गया, एलीशा के पास में गया, तब नवा पद कहता है, नवा पद में क्या लिखा है? तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। हालेलुया। इस यहाँ तक आपने पढ़ा कि जब वो वहां पर पहुंचा, तब वो वहां पर नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ, यानी एलीशा के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और एलीशा बाहर तक नहीं आया। उसने अंदर से ही दास के द्वारा कहलवा दिया, अपने सेवक के द्वारा कहलवा दिया कि जा उससे कहे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे। यहां पर लिखा है डुबकी मारे, मगर इंग्लिश की बाइबल कहती है वॉश। डुबकी मारने का तो मतलब है किसी भी चीज को डुबो देना, मगर वॉश का मतलब होता है धोना। यानी जा यरदन में 7 बार अपने आप को धोना मतलब धोने के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा। डुबकी वर्ड नहीं है, धोने के लिए है। तो उसने एलीशा ने क्या कहा कि जा यरदन में 7 बार अपने आप को धो। मगर क्योंकि वो सेनापति था, उसको इंसल्ट महसूस हुई। मैं दरवाजे तक गया, एलीशा बाहर भी नहीं आया। मैंने तो सोचा था वो आएगा, मेरे हाथ फेरेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ चला जाएगा। आदमी के अंदर ईगो तो होता ही है। आराम देश का सेनापति
जहाँ लोग उसके आगे सर झुकाते हैं। और यहाँ पर वो गया है दरवाजे तक और एलीशा प्रार्थना करने भी नहीं आया, बल्कि नौकर के हाथ, अपने सेवक के हाथ में भिजवा दिया संदेशा। गुस्से आया, उसको क्या आया? गुस्सा आया, और गुस्सा में बड़बड़ाता हुआ चला गया। क्या अगर धोना ही है तो क्या आराम देश में नदियां क्या इज़राइल की यरदन नदी से भी अच्छी है? परपर नदियां हैं, परपर नदी है, क्या मैं वहां जाकर नहीं धो सकता? मगर उसका सेवक आया दीनता के साथ, डरते डरते, प्रभु जी, अगर प्रभु का दास आपको कोई बड़ा काम करने को कहता तो भी तो आप करते। अब एक छोटा सा ही तो काम है। उस छोटे से सेवक ने उसकी काउंसलिंग करी, उसको समझाया, उसका गुस्सा ठंडा किया। जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया, तब यहाँ पर आगे क्या लिखा है? 14 पद से पढ़े। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हाँ जी, तब उसने अपने सेवक के कहने के अनुसार गया, 7 बार डुबकी मारी। वचन क्या कह रहा है? डुबकी, मगर डुबकी नहीं है, क्या है? अपने आप को 7 बार डुबोकर धोया। क्या किया? धोया। इफिसियों क्या कह रहा है? वचन के जल से स्नान करना। यही वो स्नान है जो नामान ने किया। उसने 7 बार अपने आप को पानी में डुबाया। संभव है उसने रगड़ा होगा, क्योंकि धोने के लिए बोला है, तो उसने अपने आप को धोया 7 बार। और जब वो 7वीं बार निकला तो वचन कह रहा है उसका शरीर छोटे लड़के जैसा हो गया, बालक के समान हो गया। वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। यही वो बालक है। कब बालक बना? जब उसने डुबकी मारी। इफिसियों क्या कह रहा है? कौन सी डुबकी मारने के लिए कह रहा है? वचन की डुबकी। आप सोचे, इसका कोढ़ जिसे ये छुपाता था, लोगों से छुपाता था कि किसी को पता ना चल जाए। नामान एक सेनापति कोढ़ी है, छुपाता था। आज हम भी अपने कोढ़ को छुपाते हैं। आज हम अपने अंदर के कोढ़ को छुपाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए मेरे अंदर ये आदत है। और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु के लिए, छुपा कर जी रहे हैं। छुपाते हैं हम अपना गुस्सा, छुपाते हैं हम अपनी नफरत, किसी को पता ना चल जाए। छुपाते हैं आप अपने अंदर की कड़वाहट, किसी को पता ना चल जाए। छुपाते हैं वो गंदी आदतें, किसी को पता ना चल जाए। ये कोढ़ ही तो है जिसे आज छुपाने की जरूरत पड़ रही है। और वो जब बालकों के समान बन गया, तब आगे क्या लिखा है? यही नामान जो दरवाजे पर था, एलीशा ने सेवक के द्वारा संदेश भेज दिया कि जा और धो ले। और जब ये धुल गया तो ये नामान एलीशा के सामने बैठा हुआ था। कब? धुलने के बाद। धुलने के बाद जब ये धुल गया, जब इसका कोढ़ शुद्ध हो गया, जब ये बालकों के समान बन गया। क्योंकि उससे पहले इसके अंदर क्या था? एटीट्यूड था। मगर उस समय ये बैठा हुआ था और उसको कितनी रिस्पेक्टफुली बोल रहा है। आप पढ़ो, आगे पढ़ो इसका वचन। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। बस तब उसने क्या कहा? अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। यही नामान जो अभी तक गुस्से में आग बबूला हो रहा था एलीशा के प्रति, मगर जब वो धुल गया, जब उसका कोढ़ चला गया, तब उसे पता चल गया कि ये भविष्यवक्ता है। और उसने अपने आप को क्या बना लिया? दास।
आज कलीसिया को भी अपने कोढ़ से धुलने की जरूरत है, क्योंकि इफिसियों कहता है वचन के जल से स्नान करना। ये जो डुबकी थी, ये पानी की, ये वचन की डुबकी थी। आज अगर हम चाहते हैं कि एक निर्दोष, क्या बोल रहा है, एक निर्दोष पवित्र कलीसिया बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करें, अगर आप चाहते हैं एक पवित्र कलीसिया बनने के लिए, तो उस कोढ़ को धोने की जरूरत है जो आप सबसे छुपाते हैं, सबसे छुपाते हैं। वो आदतें, वो बातें, वो स्वभाव कब कैसे धुलेगी? जब आप वचन के जल से धोए जाएंगे, जब आप वचन को से धुलोगे, अपने आप को वचन में डुबकी मारोगे। कितने लोगों को तो वचन ही नहीं पता, कितने लोगों के पास में बाइबल ही नहीं है। आप नहाएंगे कैसे? प्रभु तो चाहता है एक ऐसी दुल्हन जो नहाई हुई हो। और नहाओगे कैसे? वचन से। वचन से नहाने की जरूरत है। वचन से नहाने का मतलब, जब आप इसको पढ़ोगे, ये आपको धोएगा, आपको आपकी गलतियां बताएगा, आपको आपका कोढ़ दिखाएगा जब आप पढ़ोगे। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत पर्सनल गवाही बताती हूं। मेरे अंदर एक स्वभाव था माफ ना करने का। माफ करने में तो मेरा हाथ शुरू से ही टाइट रहा। प्रभु के आत्मा ने, मैंने 40 दिन के भी उपवास कर रहे, 40 दिन के उपवास करके मैंने कहा अब तो मुझे कुछ मिलेगा। और फिर जब मैंने प्रार्थना में बैठी, प्रभु ने कहा तेरे अंदर माफ करने का स्वभाव नहीं है। मैंने कहा 40 दिन पेट सुखा लिया प्रभु, अब भी कह रहे हो माफ करने का स्वभाव नहीं है। जैसे जैसे मैं सच बताऊं, मैं अपने आप को नहीं बदल सकी, मगर जब मैंने वचन में पढ़ना शुरू किया, मैंने जाना कि माफ करना कितना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, किसी परमेश्वर के दास ने नहीं, पौलुस ने नहीं, पतरस ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में ही कितनी ही जगह माफ करने के बारे में बोल रखा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी ही बार माफ करने के बारे में बोला है। तब मुझे पता चला, अरे यार माफ करना तो बहुत जरूरी बन गया है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे हैं, तब माफ के लिए बोल रहे हैं। ऐ हमारे पिता कर रहे हैं, ऐ हमारे पिता की प्रार्थना में माफ करने के बारे में बोल रहे हैं। पतरस से बात हुई, माफ करने के बारे में बोल रहे हैं। क्रूस पर चढ़े, माफ करने के बाद में बोल रहे हैं। क्रूस मृत्यु से जी उठे, तब भी माफ करने के बारे में बोल रहे हैं। मैंने एक बार कहा, मैंने कहा प्रभु आप कितनी बार माफ करवाओगे, है कितनी बार माफ करने? तब मैंने सीखा कि वास्तव में मेरा ये स्वभाव नहीं था, मगर जब मैंने वचन में इस चीज को जाना, मैंने कहा कितना जरूरी है माफ करना। भेंट देने के बारे में मैं वचन तैयार कर रही हूं, मैं सिखाऊंगी कितनी भेंट देनी पड़ती है। अभी प्रभु ने मुझे सिखाया, मैंने जब वचन में पढ़ा, मैं कहा प्रभु कितना देना पड़ता है? दसमांश के बारे में, पहली उपज के बारे में, है विशेष भेंट के बारे में, प्रभु जी कितना देना पड़ता है। मैंने सीखा, मैंने देना सीखा, मैंने खुद सीखा, मैंने किया, करके मैंने आशीष पाई। कब? मैंने सुनकर नहीं सीखा। अगर मैं बोलूं मैंने किसी का प्रचार सुनकर कुछ सीखा है, तो मैंने किसी का प्रचार सुनकर नहीं सीखा। मैंने वचन को पढ़ा, इतना पढ़ा, खोजती हूं, वचनों को खोजती हूं, पढ़ती हूं, उसमें डूबती हूं, उन चीजों को मैं सीख रही हूं। क्योंकि जब आप वचन में डूबोगे, आप चीजों को सीखोगे, आप जानोगे, और जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहां गलत हो। आपको अपना कोढ़ दिखाई देगा। अभी आपको जब आपकी कमी बताई जाती है, आपको खराब लगता है। मेरे लिए बोल दिया मेरे अंदर कड़वाहट है, मेरे लिए बोल दिया मैं चोरी करती हूं, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, अभी आपको खराब लगता है। मगर जब आप वचन को पढ़ोगे, वचन से अपने आप को धोओगे, तब आपका कोढ़ जाएगा।
और जब आप वचन से अपने आप को धोकर शुद्ध बनाओगे ना, तब आप मसीह के लिए पवित्र कलीसिया बन पाओगे। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है वचन के जल से धोकर, वचन के जल से स्नान करना है। आज हम वचन के जल से स्नान नहीं कर रहे हैं। आज हम तो तमाम प्रचारकों को सुन रहे, बड़े बड़े प्रचारकों को सुनते हैं, अरे उनका वचन बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा बोलते हैं। आप दूसरे को सुनकर वचन को सीख रहे हो, परंतु प्रभु के वचन से आप कुछ भी नहीं सीख रहे। आप दूसरों को सुन रहे हो, उस चीज को सीख रहे हो, मगर प्रभु का जीवित वचन आपके पास में, आपके हाथ में है, आप उससे कुछ नहीं सीखते हो। आप दूसरों के प्रचारकों के अनुभव से आप सीख रहे हो। मगर जब आप खुद वचन को पढ़ोगे, जब आप खुद वचन में डूबोगे, तब आपका कोढ़ धुलेगा, तब प्रभु आपको शुद्ध करेंगे, तब आप पवित्र दुल्हन बनोगे। तब वचन क्या कह रहा है? तेजस्वी कलीसिया। तब वो कलंक जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा मुझे अपनी जीभ का कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप नीति वचन पढ़ोगे ना, तो नीति वचन की किताब तो जुबान पर लगाम लगाना सिखाती है। आपको पता चल जाएगा कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। जब आप परमेश्वर के वचन में बैठोगे, ये कोढ़ धोएगा और आपको मसीह के लिए तैयार करेगा। अभी हम सोच रहे हैं मेरी प्रार्थनाएं बढ़ गई हैं, अब मैं मसीह के लिए तैयार हो चुकी हूं, अब मैं वचन भी पढ़ने लग गई हूं, अब मैं संगति में भी जा रही हूं, अब मैं प्रचार भी कर रही हूं। मगर वचन कह रहा है मसीह के जल से, वचन के जल से धोकर शुद्ध करना। पतरस की किताब में प्रभु ने कहा है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें पवित्र होने की जरूरत है। अगर आप प्रभु के आगमन के लिए वास्तव में ही सीरियस हैं, सिर्फ जानकारी नहीं बटोर रहे हैं, अपने आप को तैयार करने के लिए गंभीर हैं, तो आपको जरूरी है कि आप अपने पवित्रता पे ध्यान दें, अपने कोढ़ पे ध्यान दें। नामान को कोढ़ था। आज कितनी ही कलीसिया है जो कोढ़ में जी रही है। छुपा रखे हैं हमने अपने कोढ़ कि किसी को पता ना चल जाए। ऐसी गुप्त बातें जो हम चाहते हैं, नहीं चाहते कि किसी पर भी ओपन हो, वो कोढ़ है। और कोढ़ी व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकता था। तब भी आज भी प्रभु यीशु मसीह के पास में जब कोढ़ी आता था तो वो क्या कहता था? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। चंगा नहीं कर, शुद्ध करने की जरूरत है। कोढ़ी व्यक्ति को शुद्ध होने की जरूरत है, चंगे की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोढ़ तो एक अशुद्ध बीमारी है, अशुद्ध रोग है, यानी अशुद्धता। आज हमें ईमानदार होने की जरूरत है कि हम अपने आप को ईमानदारी से जांचें कि वो कोढ़ कौन सा है, और मुझे प्रभु के वचन से अपने आप को धोना है, बैठना है प्रभु के वचन में, ताकि मैं जान सकूं कि प्रभु ये एक आईना है। याकूब की किताब क्या बोलती है? वचन क्या है? एक दर्पण है जिसमें हम अपना स्वाभाविक मुंह देखते हैं। जब आप बैठेंगे तब आपको आपका स्वाभाविक चेहरा इसमें दिखाई देगा। ईमानदारी से जब आप इसे पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे अंश अंश करके मसीह के लिए तैयार किए जाएंगे, उसके आगमन के लिए।